टेक्नोलॉजी क्या है? अगर आप भी इस सवाल के जवाब को ढूंढ रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित की है, जिसे मैं आगे अपनी इस वीडियो में और भी विस्तार से बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी काफी पसंद आएगी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी का इतनी तेज गति से विकास होता जा रहा है जितना पहले कभी किसी सदी में नहीं हुआ था। टेक्नोलॉजी की इस तरह की प्रगति को देखते हुए यह लगता है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में इंसान टेक्नोलॉजी पर इतना निर्भर हो जाएंगे कि टेक्नोलॉजी के बिना इनका एक भी काम कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज इंसान मोबाइल फोन के बिना एक भी मिनट नहीं रह पाता है। अगर आप रास्ते में सफर कर रहे हैं तो भी आपको हर जगह टेक्नोलॉजी ही दिखाई देती होगी। यहाँ तक कि अगर आप अपने घर के चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि 70% सामान केवल टेक्नोलॉजी से ही संबंधित है, वो चाहे छत से लटका हुआ पंखा ही क्यों न हो। हम इंसानों ने जब भी किसी कार्य को करने में मुश्किलों का सामना किया तो उस काम को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, जिससे कार्य को और आसान बनाया जा सके। आज के समय जीवन को आरामदेह बनाने में, चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने में, कृषि कार्य के विकास में, किसी भी सूचना का तत्काल आदान प्रदान करने में, सामानों अथवा इंसानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में और भी कई कार्यों में टेक्नोलॉजी का उपयोग बड़ी ही तेजी से होता जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आजकल के आधुनिक जीवन में टेक्नोलॉजी एक बड़ी ही भूमिका निभा रहा है और साथ ही अपने को दिन प्रतिदिन अपडेट भी करता जा रहा है। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक ऐसे ही टेक्नोलॉजी है जिसके उपयोग से आने वाले समय में इंसानों के जीवन में और भी अधिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तो इंसानों को एक अलग ही लेवल पर लेकर चली जाएगी या फिर इंसान का नामो निशान ही मिटा देगी। ऐसे कई टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे जीवन को किसी न किसी तरह से प्रभावित करती है, जिसके कई प्रकार की उपयोग आज इंसानों द्वारा किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के और भी कई प्रकार हैं जिसे मैंने अपनी वीडियो में आगे और भी विस्तार से बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। देखा जाए तो आज के समय में जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती ही जा रही है, जिसे देखते हुए अनाज की उपज को और भी अधिक बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके कुछ मुख्य उदाहरण में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल इत्यादि शामिल है, जिससे इंसानों को कम मेहनत में अधिक पैदावार मिलती है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। जब कभी किसी कंपनी या संस्था की बड़ी बड़ी इमारतों को बनाना होता है तो कंस्ट्रक्शन का कार्य करने वाले इंजीनियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इमारतों का स्ट्रक्चर और डिजाइन तैयार करते हैं। सीमेंट, बालू और गिट्टी को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से लेकर बनी हुई इमारतों की विभिन्न रंगों से पेंटिंग करना, सब कुछ अब टेक्नोलॉजी की मदद से संभव हो पा रहा है। इसकी कुछ मुख्य उदाहरण स्प्रे पेंटिंग मशीन, जेसीबी, कंक्रीट मिक्सर मशीन जैसे और भी कई मशीन शामिल है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जब से पूरे विश्व में कोरोना का संकट आया है तब से शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा उपयोग होने लगा है, जिसके मुख्य उदाहरण ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासरूम और ऑनलाइन लर्निंग सॉफ्टवेयर शामिल है। एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी। आजकल मनोरंजन से संबंधित टेक्नोलॉजी का इतना अधिक विस्तार हो चुका है कि मात्र 3 वर्ष के बच्चे के लिए भी मनोरंजन का सामान बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए मनोरंजन की सामानों का ढेर लगा हुआ है। ये सब केवल और केवल टेक्नोलॉजी की ही मदद से संभव हो पाया है। इसके मुख्य उदाहरण वीडियो गेम, सिनेमा हॉल, संगीत सुनने के लिए स्पीकर, होम थिएटर और बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने इत्यादि शामिल है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी।
वित्तीय टेक्नोलॉजी में भी हमें कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ मुख्य उदाहरण इस प्रकार हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल से भुगतान करने की बेहतरीन सुविधा, फाइनेंस से संबंधित तमाम तरह के सॉफ्टवेयर इत्यादि शामिल हैं। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, विनिर्माण प्रक्रियाओं में कई प्रकार के कार्य हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। किसी कंपनी अथवा फैक्ट्री में स्वचालित मशीन इसका प्रमुख उदाहरण है। इन तरह के मशीनों को केवल एक बार ही सेट करके किसी भी तरह का कार्य बड़ी ही सरलता से किया जा सकता है, और वो भी बिना रुके हुए। इस प्रकार की कई मशीनें फैक्ट्रियों में लगी हुई होती हैं, जिसमें मोल्डिंग मशीन इसका एक जीता जागता उदाहरण है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आज से ठीक 100 वर्ष पहले अपने से दूर रहने वाले व्यक्ति से बातचीत करने में चिट्ठियों का आदान प्रदान होता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की मदद से हम जिसे चाहे, जब चाहे, जहां चाहे उससे तुरंत सेकंडों में बात कर सकते हैं, और वो भी एक दूसरे का चेहरा देखते हुए। इस टेक्नोलॉजी के प्रमुख उदाहरण मोबाइल फोन, सोशल मीडिया इत्यादि शामिल हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी, आज पूरे विश्व में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ही तेज गति से होते ही जा रहा है। हर देश अपने आप को किसी दूसरे देश से सुरक्षित रखना चाहता है। इसके पीछे का कारण युद्ध है। ये कोई आज की बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि कैसे एक देश किसी दूसरे देश से युद्ध करके उस पर अपना अधिकार कर लेता है। इसी युद्ध से बचने के लिए और अपने देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी देश डिफेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े ही तेजी से करते आ रहे हैं। इसका कुछ मुख्य उदाहरण आधुनिक हथियार, जीपीएस, नेविगेशन सिस्टम और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट शामिल हैं। एनर्जी टेक्नोलॉजी, अगर आज के समय ऊर्जा प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ होता तो शायद आज भी हम रात के समय मोमबत्ती के सहारे पढ़ाई कर रहे होते। शायद ही कभी कंप्यूटर और मोबाइल का आविष्कार हुआ होता। एक बार को हम मान भी लें कि इनका आविष्कार हो भी जाता तो इन्हें चलाने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती वो कहां से मिलती। लेकिन आज सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत शक्ति सहित तमाम ऐसे ऊर्जा के स्रोत हमें मिल चुके हैं, जिससे हमारी जरूरत के हिसाब से हमें जितनी ऊर्जा चाहिए वो मिलती रहती है। चाहे मोबाइल की बैटरी चार्ज करना हो, रात के समय प्रकाश के लिए बल्ब चालू करना हो, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बैटरी को चार्ज करना हो, या फिर फैक्ट्री की बड़ी बड़ी मशीनों को चलाते रहना ही क्यों न हो। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, इस बात को मानना पड़ेगा कि स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दिन प्रतिदिन नए नए तकनीक आते ही रहते हैं, जिससे एक आम इंसान की जिंदगी में बदलाव देखने को मिलते ही रहते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण पल्स ऑक्सीमीटर है, जिसे कोरोना काल के समय सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा था। साथ ही दवाइयों की रिसर्च में टेक्नोलॉजी की अपनी एक अलग ही भूमिका है, और तो और टेक्नोलॉजी की मदद से मृत्यु दर को भी कम किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, परिवहन तकनीक ने इस भागदौड़ भरी हमारी जिंदगी को और भी आसान बना दिया है। अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो, या फिर कोई भारी भरकम सामान को एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचाना हो, ये सब परिवहन की उन्नत तकनीक की ही देन है। इसके मुख्य उदाहरण स्वायत्त वाहन, मोटर वाहन इत्यादि शामिल हैं। इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी, इस समय हमारी पृथ्वी कई सारे खतरों से जूझ रही है। इसमें से एक प्रमुख खतरा हमारे पर्यावरण को प्रतिदिन होने वाले कल कारखानों के धुएं से है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्द हमारी पृथ्वी हमारे ही रहने के लायक नहीं रहेगी, और इसका जिम्मेदार केवल और केवल हम ही होंगे। इस खतरे को देखते हुए पर्यावरण प्रौद्योगिकी का विकास लगातार जारी है। पर्यावरण की स्थिति को चेक करने के लिए सेंसर और हवा को साफ करने के लिए आधुनिक मशीन पर शोध अभी भी जारी है। ये सब केवल टेक्नोलॉजी की मदद से ही संभव हो पा रहा है। लॉ इन्फॉर्मेंस टेक्नोलॉजी, इस तकनीक में फॉरेंसिक विश्लेषण उपकरण और अपराध पर नजर रखने के लिए कैमरे इत्यादि शामिल हैं। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, हमारे द्वारा इस टेक्नोलॉजी का दिन प्रतिदिन उपयोग बढ़ता ही जा रहा है, जिससे हमें ब्रह्मांड के कई रहस्यों से पर्दा उठाने में मदद मिल रहा है। साथ ही इस तकनीक से विमान और अंतरिक्ष यान को और भी उन्नत बनाने में हमें सहायता मिल रहा है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी,
शायद ही कोई ऐसा होगा जो इंटरनेट के बारे में नहीं जानता होगा। आज हर एक व्यक्ति जो संसार में मौजूद है किसी न किसी तरीके से इंटरनेट से जुड़ा हुआ जरूर है। इंटरनेट की तकनीक को हर दिन पहले से बेहतर बनाने की कोशिश हमेशा से जारी रही है। महज आज से कुछ ही साल पहले 2G आया था, फिर देखते ही देखते कब 3G से 5G आ गया हमें पता भी नहीं चला। ये सब केवल और केवल टेक्नोलॉजी को उन्नत बनाने से ही संभव हो पाया है। देखा जाए तो अब इंसान को टेक्नोलॉजी की लत से नहीं छुड़ाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के बिना इंसान के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन इसके अलावा इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इंसान जितना ही टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते जा रहा है उतना ही हमारे पर्यावरण और परिवेश को नुकसान भी पहुंचा रहा है। टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए जितनी उपयोगी है उससे ज्यादा इंसानों के लिए घातक भी साबित हो सकती है। ये निर्भर करता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा रहा है। अब तो ये आने वाला समय ही बता पाएगा कि इंसानों ने टेक्नोलॉजी की मदद से अपने को और भी बेहतर बना लिया है या फिर अपने अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।